हेलो कमांडो। पढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही है? और बताइए कैसे हैं? चलिए। हम्म, आज हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर का, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का। चैप्टर का नाम है स्केलेटल सिस्टम। जिस तरह से हम आपको यूरिनरी सिस्टम खत्म किए और आप हमारे साथ रहकर उसमें सपोर्ट किए, आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, तो आज जिस तरह से मैंने आपको यूरिनरी सिस्टम खत्म किया, वैसे ही आपको हम नए चैप्टर के साथ स्टार्ट तो कर रहे हैं, लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपकी सपोर्टिंग की जरूरत पड़ती है। देखिए, अगर आप वीडियो को देखेंगे नहीं तो हमें कुछ नहीं पता चलेगा ना। तो थोड़ा सा मेरा मनोबल घट जाएगा। थोड़ा सा ये वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो देखिए, अगर नहीं अच्छी लग रही है तो मत देखिए। तो फिलहाल में टाइम पास के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो की हमें देखना चाहिए तो देखिए। तो फिलहाल में आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर स्केलेटल सिस्टम। जिस तरह से हम आपको यूरिनरी सिस्टम स्टार्टिंग से एकदम लास्ट तक ले पढ़ाया, उसी तरह मैं स्केलेटल सिस्टम एकदम लास्ट तक पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं नया चैप्टर सोचूंगा। तो फिलहाल में हम स्टार्ट करेंगे स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पे पहली बार आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो आपको मैं अपलोड करूं वो आपके नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। तो चलिए हम देर ना करें, तो स्टार्ट करते हैं हम स्केलेटल सिस्टम। देखिए स्केलेटल सिस्टम, देखिए मैंने आपको पढ़ाया था वो यूरिनरी सिस्टम। देखिए यूरिनरी सिस्टम में हम यूरिया को बाहर निकाल रहे थे। यूरिया को यूरिनरी सिस्टम में एक से अधिक आर्गन के द्वारा हम अपने वेस्ट मटेरियल को, जो यूरिया बन रहा था, उस यूरिया को हम बाहर निकाल रहे थे। तो उसमें एक से अधिक आर्गन थे कि नहीं? थे कि नहीं? जैसे कि यूरिनरी सिस्टम मैंने किडनी पढ़ा था, यूरेटर पढ़ाया था, यूरिनरी ब्लैडर पढ़ाया था, यूरेथ्रा पढ़ाया था। ये जनरली एक से अधिक आर्गन थे। उसी तरह देखिए सिस्टम तो जनरली बनता ही है एक से अधिक चीज। तो क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारी बॉडी की ओरिजिन सब मालिक्यूल्स हुई है, सब मालिक्यूल जाकर मिले हुए तो टिश्यू बने हैं। टिश्यू जब मिलकर आपस में कंबाइन किए हैं तो सब मालिक्यूल से सेल्स बने हैं। सेल्स जब आपस में कंबाइन किए हैं तो टिश्यू बने हैं। टिश्यू जब आपस में कंबाइन किए हैं तो आर्गन्स बने हैं। आर्गन बहुत सारे कंबाइन किए हैं तो आर्गन सिस्टम बनाए हैं। तो कल ही से मुझे थोड़ा सा जुकाम है। तो फिलहाल में जैसे कि आर्गन सिस्टम बनाते हैं, तो देखिए आर्गन सिस्टम मतलब कि उसमें बहुत सारे आर्गन ना। तो ये स्केलेटल सिस्टम में हम एक स्केलेटल सिस्टम में आर्गन तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आर्गन इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आर्गन के इसमें कोई यूज नहीं है। आर्गन मतलब कि हम जनरली इसमें बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? बोन्स के। तो कोई एक बोन होगा कि एक से अधिक बोन होगा? अच्छा ये बताइए, इसमें एक बोन होगा कि एक से अधिक बोन होगा? हाँ सर जी, ये तो बात सही है। हाँ, तो बात सही है। देखिए स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे हैं, किसी एक बोन के सेपरेटली इसमें नहीं पढ़ेंगे, अनेक बोन पढ़ेंगे। जितने भी बोन्स इसमें हम पढ़ेंगे, जितने भी बोन्स हमारे बॉडी में है, वो सारा बोन्स हम स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत पढ़ेंगे। आ रहा है समझ में? जिस तरह से मैंने आपको यूरिनरी सिस्टम में बताया था, वैसे ही अगर आप ध्यान से वीडियो को हमारे अंत तक ले देखेंगे तो पूरा पूरा मेरी गारंटी है कि मैं आपको समझा ले चलूंगा। तो फिलहाल में चलिए स्टार्ट करते हैं स्केलेटल सिस्टम। ये स्केलेटल सिस्टम समझ में आया कि नहीं? देखिए स्केलेटल कंकाली तंत्र, कंकाल तंत्र या कंकाली तंत्र ना। तो स्केलेटल मतलब होता है कंकाल, सिस्टम का मतलब होता है तंत्र। आया समझ में? कंकाल तंत्र मतलब कि इस तंत्र में हम केवल बोन्स के बारे में अध्ययन करेंगे।
किसके बारे में? बोन्स। बोन्स का मतलब कि बोन में कौन कौन आते हैं, ज्वाइंट आता है, ये सारा चीज, ज्वाइंट, बोन्स, ये सारा चीज हम बोन्स के अंतर्गत, स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत पढ़ेंगे। बोन्स है क्या, किसका बना है, उसका क्या कंपोजिशन है, और उसमें कितने बॉडी में बोन्स पाए जाते हैं, न्यू बॉर्न में कितने बोन्स पाए जाते हैं, वर्क क्या होता है, ये सारा चीज हम किसमें पढ़ेंगे? स्केलेटल सिस्टम में। तो फिलहाल में हम स्केलेटल सिस्टम की परिभाषा तो जान जाए, स्केलेटल सिस्टम में होता क्या है। तो हम आपको बताते हैं कि स्केलेटल सिस्टम, देखो यहाँ पे लिखा है, स्केलेटल सिस्टम इज ए फ्रेमवर्क, मतलब कि स्केलेटल सिस्टम जो है एक प्रकार का ढांचा है। जैसे कि हमारा ये स्केलेटल सिस्टम, देखो यहाँ से लेकर स्टार्टिंग तक ले हमारा ये स्केलेटल सिस्टम ही है ना। इसमें एक से अधिक बोन पार्टिसिपेट किए, देखिए ये हैंड में, ये दूसरा, ये तुम्हारा फीबर है, ये तुम्हारा रेडियस अल्ना है, इसमें बहुत सारे बोन्स है, रेडियस अल्ना है, फ्लेंजेज है, कार्पल है, मेटाकार्पल है ना ना। तो ये सारे बोन्स आपस में कंबाइन किए हैं, रिब्स है, स्टर्नम है, थोरेसी वर्टेब्री है, ये सारे लंबार वर्टेब्री है। तो ये सारे वर्टेब्री मतलब आपस में बहुत सारे बोन्स आपस में कंबाइन किए हैं, तो क्या बना है? सिस्टम बना है। तो फिलहाल में देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये स्केलेटल सिस्टम इज ए फ्रेमवर्क, मतलब कि ये जो स्केलेटल सिस्टम है एक प्रकार का सर जी ढांचा है। क्या है? ढांचा है। तो ढांचा है ये ना, हम जैसा नहीं कहते हैं कि उनका ढांचा देख के वो बना लेना, तो ढांचा मतलब कि ये हमारी बोन्स जो होती है ना, ये जो हमारी स्केलेटल सिस्टम जो है, मतलब एक से जब अधिक बोन्स या सभी बोन्स जब आपस में कंबाइन किया है तो यह एक प्रकार की ढांचा का निर्माण किया है। ढांचा मतलब कि तुम्हारी जस्ट कॉपी, मतलब कि बॉडी की एक संरचना प्रदान की है, मतलब कि ऐसा पर्सन होता है, ऐसा ये होती है, ऐसा ये होता है, ऐसा ये होता है, ऐसा ये ना। तो ये ढांचा कौन प्रदान करता है? स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में कोई एक बोन नहीं होगा, आया समझ में? तो देखिए यहाँ कह रहा है कि आप ज्वाइन बोन्स ना, फ्रेमवर्क आप ज्वाइन टू बोन, मतलब कि इसमें एक बोन नहीं होंगे, बहुत सारे बोन्स आपस में क्या किए होंगे? ज्वाइन किए होंगे। देखो देखो देखो, ये ज्वाइंट बोन, ये आपस में बोन्स के द्वारा क्या होंगे? जुड़े होंगे। देखिए, दैट फार्मिंग सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, ये क्या करता है? हमारे बॉडी को ये सपोर्ट करने का काम करता है। सपोर्ट करने का मतलब कि जिस तरह हम बताए थे ना, जैसे कि मान लो ये बोन्स है, तो ये बोन्स अगर हमें सपोर्ट नहीं प्रदान करता तो ऐसे 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 झूल जाते, ये हाथ ऐसे कर रहे ना तो सपोर्ट नहीं रहता, तो ऐसे रहते ना। अगर बोन्स ऐसे, अगर बोन ना रहता तो हम ऐसे रहते ना। तो ये सारा प्रोसेस ये हमारे बोन्स का ही है ना। तो कह रहा है देखो कि इट बोन दैट फार्मिंग सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी को, हमारी शरीर को ये क्या करती है? जो सपोर्ट करने का काम करती है। देखो, सपोर्ट ऑफ द बॉडी। अरे यार ये समझ में नहीं आ रहा है, तो देखो यहाँ, देखो देखो देखो, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, बॉडी को ये सपोर्ट करने का काम करती है। अगर ये बोन ना होता ना तो हम एक जगह से दूसरे जगह चल भी नहीं पाते ना। तो फिलहाल में देखिए आगे बढ़ते हैं। इट हेल्प टू स्ट्रेंथ स्ट्रेस टू मूव, हमें देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इट हेल्प टू स्टैंड स्ट्रेथ टू मूव, हमें यह सीधा बनाकर गति करने में क्या करती है? मदद करती है। हम इस तरह से आपको स्ट्रेस पोजीशन में खड़ा है ना, तो ये जो स्ट्रेस पोजीशन में हम खड़े हैं ये बोन्स की ही वजह से खड़े हुए हैं ना। तो इसमें एक से अधिक बोन्स पार्टिसिपेट किया है, इसकी वजह से हम ये लंबे स्टेज पे ऐसे स्टेज लाइन में खड़े हैं। तो आ रहा है कुछ समझ में ना? तो अगर देखिए आ रहा है तो अच्छी बात है। तो देखिए फिलहाल में तो हम आगे बढ़ते हैं। हमको काफी ज्यादा जुकाम हो गया है जी, कुछ सभी को पढ़ाते पढ़ाते काफी हमको लग रहा है कोरोना नहीं हो गया जी हमको। हाँ, तो कोई दवाई वही जानता होगा तो बता देना कमेंट में ना। तो फिलहाल में देखो, इट हेल्प टू स्ट्रेंथ स्ट्रेच टू मूव, हमारे यह हमें बॉडी को स्ट्रेच पोजीशन करता है ताकि बॉडी हमारी मूव कर सके
तो आगे हम बढ़ते हैं। तो फिलहाल में चलते हैं। द स्केलेटल सिस्टम आर मेड अप। सर जी स्केलेटल सिस्टम तो आ गया, इसका वर्क भी हमें पता समझ में आ गया, लेकिन ये बना किसका होता है? तो जनरली हम आपको बताया ना कि इसमें खाली बोन्स के ही बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे ना। तो देखिए स्केलेटल सिस्टम आर मेड अप, स्केलेटल सिस्टम आर मेड अप क्या है? देखिए स्केलेटल सिस्टम आर मेड अप, स्केलेटल सिस्टम आर मेड अप। देखिए जनरली ये जो बना होता है बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, ये चार चीज से जनरली मिलकर क्या होता है, बना होता है। पहला बोन होता है, दूसरा कार्टिलेज होता है, तीसरा लिगामेंट होता है, चौथा टेंडन होता है। ये बोन तो आप जानते हैं बोनी मैट्रिक्स का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक का मतलब कि इसमें कैल्शियम फास्फोरस ये सारे तत्व आपस में कंबाइन कर बोन्स का निर्माण करते हैं। ये बोन्स जनरली आप जानते हैं, नहीं तो बोन्स नहीं जानते तो हम सेपरेटली पढ़ाएंगे अभी ना। तो फिलहाल में ये जान जाइए कि बोनी एक बोनी बोन जो होता है, एक बोन जो होते हैं, यह एक बोन जो होता है जनरली बोन्स जो होते हैं, बोन जो होते हैं एक इनऑर्गेनिक फास्फेट का बना होता है। थोड़ा सा जुकाम की वजह से सही बोल नहीं पा रहा हूँ, लग रहा है ना जी, तेज नहीं बोल पा रहा हूँ ना। तो क्योंकि काफी लड़कियां आज कंप्लेन की हैं कि सर जी आप बहुत तेज बोलते हैं, तो बहुत तेज नहीं बोलता हूँ, कृपया तेज हमें इस तरह से ना कहें, ये तेज बोलना हम आप ही की वजह से बोले हैं, तो कृपया, क्योंकि ये सारा योगदान तुम सबका है। तो फिलहाल मैं ये करना चाह रहा हूँ, मैं तेज नहीं बोलता हूँ, स्लो ही बोलता हूँ। तो तुम सब की वजह से, तुम सब लड़कियां वहाँ पे बहुत ज़्यादा है ना, इसकी वजह से वो बोलने में अगर कम बोलते हैं तो सुनाई नहीं देता है। तो चलो देखो स्टार्ट करते हैं बोन्स। तो ये जो बोन्स है, ये बोन्स बोनी मैट्रिक्स के बने होते हैं, ये कैल्शियम फास्फेट कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस के बने होते हैं। कार्टिलेज काफी थोड़ा सा इसकी तुलना में काफी लो हार्डनेस होता है, ये कार्टिलेजनस प्रोटीन की बनी होती है, आसानी से ये क्या कर जाती है, टूट जाती है। ये सारा चीज हम पढ़ेंगे। लिगामेंट को आप जानते हैं, लिगामेंट और टेंडन को। ये लिगामेंट काफी इंपॉर्टेंट है। लिगामेंट पूछता है कि लिगामेंट का वर्क क्या होता है। देखिए ये लिगामेंट और टेंडन जो है ये मस्कुलर टिश्यू की तरह काम करते हैं, मतलब कि मस्कुलोस्केलेटल टिश्यू में आते हैं। मस्कुलोस्केलेटल का मतलब यह हमारे बोन्स को मसल्स से आपस में जोड़ने का काम करते हैं, या बोन्स को बोन आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो फिलहाल में बात करते हैं। तो देखिए ये कह रहा है कि क्लोजली रिलेटेड टू मस्कुलर टिश्यू, मतलब कि ये मस्कुलर टिश्यू से काफी रिलेटेड होते हैं, उन्हीं के जैसे ये काम करते हैं ना। तो लिगामेंट की अगर बात करें तो लिगामेंट जनरली सजी ना, लिगामेंट का जो काम होता है याद कर लो ना, लिगामेंट जो होते हैं जनरली लिगामेंट जो होते हैं जनरली बोन टू बोन, मतलब कि एक हड्डी से दूसरे हड्डी को आपस में जोड़ने का काम कौन करती है, लिगामेंट। एक बोन से दूसरी बोन को आपस में जोड़ने का काम कौन करती है, लिगामेंट। दूसरी जो बोन्स है ये टेंडन है, क्या है, टेंडन। टेंडन का मतलब होता है, टेंडन क्या होता है सर जी, यह भी एक प्रकार का बोन ही है, लेकिन ये जो टेंडन है सॉरी, ये टेंडन जो है आपका स्केलेटल सिस्टम में एक तरह से बोन्स की तरह काम करता है। ये जो टेंडन है यह हमारे बोन को मसल से आपस में जोड़ने का काम करता है। याद कर लो, लिगामेंट का काम जो होता है वो बोन से बोन आपस में जोड़ता है, और जो टेंडन होता है वह मसल्स को बोन से जोड़ता है। अगर याद नहीं आ रहा है तो ऐसे याद कर लो, LBB मतलब कि लिगामेंट बोन टू बोन, LBB याद कर लो। और जो टेंडन जो होता है इसको हम याद कर ले, TMB, हम लोग को जो सर थे ना ऐसे याद कराए थे। LBB का मतलब कि लिगामेंट बोन से बोन कनेक्ट करता है,
मतलब कि एक हड्डी से दूसरे हड्डी को आपस में क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। अगर टीएमबी की बात करें, टेंडान की बात करें, तो टेंडान एम से मसल्स, बी से बोन, तो हमारे मसल्स को बोन से आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, टेंडन। आया समझ में? हम उम्मीद किए होंगे कि आपको समझ में आ रहा होगा। आ नहीं रहा है तो कृपया करके नीचे कमेंट में लिख सकते हैं कि सर जी हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं कुछ दूसरा उपाय बताऊंगा ना। तो फिलहाल में अगर आ रहा है तो अच्छी बात है ना। तो चलो हम स्टार्ट, देखिए यहाँ से, जैसे कि ये कार्टिलेज समझ में आ गया, बोन भी समझ में आ गया। अभी बोन्स अगर ना भी समझ में आया हो तो जनरली हम आपको सेपरेट बताएंगे। तो बोन एक बोनी मैट्रिक्स के बने होते हैं, जनरली इनमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होते हैं, जनरली जैसे कि कैल्शियम हुआ, फास्फोरस हुआ, कुछ और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। जनरली बोनी कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। जनरली कार्टिलेजिनस प्रोटीन की बनी होती है, काफी लचीला होती है, आसानी से टूट जाती है। लिगामेंट जो होता है ये एक प्रकार का स्केलेटल सिस्टम में मस्कुलर टिश्यू की तरह काम करता है, मस्कुलर स्केलेटल टिश्यू की तरह काम करता है। इसका काम क्या होता है, हमारे बोन से बोन को आपस में जोड़ने का काम करता है। किसको, बोन से बोन आपस में जोड़ने का काम करता है, एलबीबी। अगर टेंडन की बात करें तो टेंडन सर जी ये हमारे टीएमबी का काम करता है। टीएमबी का मतलब टेंडन, एम का मतलब मसल्स, बी का मतलब बोन। हमारे टेंडन जो होता है हमारे बोन को मसल से आपस में जोड़ने का काम करता है। ये काफी कंफ्यूजन टर्म है, लेकिन अगर इस तरह से ट्रिक से अगर आप याद करेंगे ना तो काफी आसान लगेगा, बहुत तेजी से याद कर लेंगे। तो जनरल में याद होगा, याद आ गया होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं सेपरेट बोन्स के बारे में। तो बोन्स हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में बोन्स की संख्या कितनी होती है, ये तो सभी जानते हैं, 206 होती है। तो ये हमारे बोन्स जो होते हैं हमारे बॉडी में 206 होती है। और बच्चों की अगर केसेस में देखा जाए सर जी, तो ये बच्चों मतलब छोटे बच्चों पे जो ये बोन्स जो होती हैं वो जनरली 300 बोन होती है। कितनी होती है, 300। याद कर लेना, बच्चों में जो बोन्स की संख्या होती है, हड्डियों की संख्या होती है, वो 300 होती है। कोई कहीं 306 लिखा होता है, 306 नहीं होती है, याद कर लो। जो 6 हड्डियां होती है ना, जो 6 हड्डियां होती है, जो 6 हड्डियां ईयर ऑस्कल के, ईयर ऑस्कल मतलब जो कान में जो हड्डियां पाई जाती है ना, इंकस, स्टेपिस, मैलियस, 3 हड्डियां पाई जाती है ना, मैलियस, इंकस, स्टेपिस। ये जो 3 हड्डियां होती है, मतलब 3 राइट में 3 लेफ्ट में जो हड्डियां पाई जाती हैं, वही हड्डियां बच्चों में एब्सेंट होती हैं। मतलब कि सर जी ईयर ऑस्कल की हड्डियां एब्सेंट। क्वेश्चन पूछता है, काफी इंपॉर्टेंट है, कौन सा बोन छोटे बच्चों में एब्सेंट होता है, चाइल्डहुड में कौन से बोन्स एब्सेंट होते हैं। तो किस पे टिक लगाओगे, ईयर ऑसिकल पे। किस पे टिक लगाओगे, ईयर ऑसिकल। ईयर ऑसिकल में जो कान की हड्डियां होती है, मैलियस, इंकस और स्टेपिस, इनकी संख्या 6 होती है। 3 एक कान में, 3 को एक कान में ना, तोरी का नाम है तोरी, 3 को तोरी कान में, एक बगल वाले कान में ना। तो 6 हड्डियां होती है। तो ईयर ऑस्कल में वो छोटे बच्चों में डेवलप नहीं होता है, इसके वजह से उनकी बोन की जो संख्या होती है 300 होती है। जस्ट वो ग्रोथ करते जाते हैं, उनकी जो बोन्स होती हैं आपस में कंबाइन करती जाती है, और बोन्स की संख्या क्या करती रहती है, घटती जाती है। और आते आते जब एडल्ट बोन्स हो जाते हैं, एडल्ट बॉडी हो जाता है, तो वो सारी 300 बोन किस पे कन्वर्ट हो जाती है, 206 में। यहाँ तक समझ में आया? अगर हम सर जी हाँ समझ में आ गया तो बहुत ज्यादा जुकाम हो गया है ना जी, तुम सबको नहीं होगा, तुम सब ऑनलाइन पढ़ती हो ना, सुबह लेट ठीक हो जाएगा। तो देखो, अगर हम सही स्टडी की बात करें तो स्टडी ऑफ बोन्स को हम जनरली ओस्टियोलॉजी कहते हैं। मतलब की मतलब कहने का मतलब यह है, अगर हम बोन्स के बारे में अगर अध्ययन करना है तो कौन से विज्ञान में जाएंगे, ओस्टियोलॉजी में। किस विज्ञान में जाएंगे, ओस्टियोलॉजी में। ओस्टियो का मतलब जो हड्डियां जहाँ पे हड्डियां के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम ओस्टियोलॉजी बोलते हैं। मतलब कि अगर आपको किसी बोन्स के बारे में सेपरेट जानना है या बोन्स को ढूंढना है कि हमें ये बोन्स चाहिए, ये बोन्स चाहिए, ये बोन्स चाहिए, तो आप किस विज्ञान में जाएंगे, ओस्टियोलॉजी में। ध्यान में रखना कि बोन्स के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ओस्टियोलॉजी।
आया समझ में? बोन्स के अध्ययन को हम ओस्टियोलॉजी बोलते हैं। अगर सर जी हम यूजेस की बात करें बोन्स का, कि बोन्स का जनरली यूजेस कहाँ होता है, तो बोन्स का आप जानते होंगे जनरली आप कोई डेथ उठ कर जाता है तो देखते हो 20 साल अगर कतल उतल कहीं की फेंक दे हो ना बगल बगल में केहू के कतल उतल फेंक के केहू फेंक दिलो तो देखेला पुलिस उलिस आवेला तो ओके उसको हड्डी को खोज कर ले जाकर का जांच करवाता है का करके ले आता है, कहता है कि ये वो कत्ल कैले हो ना, इनकी कत्ल फांसी से लगावल गए, इनकी कत्ल जहर खा के गइल, ऐसे ऐसे पता कर लेते हैं ना। कुछ पता जानती हुई कैसे पता कर लेते हैं? हाँ तो कहने का मतलब ये है कि ये बोन्स काफ़ी हमारे स्टडी पीरियड में काफ़ी इम्पोर्टेंट योगदान देती है। अगर ये बोन्स से हम पूरी बॉडी की जो भी चीज़ें होती है हम आसानी से पता कर लेते हैं, फिजियोलॉजी कि अगर वो क्या खाया था, क्या उसको कैसे फांसी लगी थी, कैसे डेथ किया था, ये सारे प्रोसेस हम बोन्स के माध्यम से अगर पता कर लेते, ढांचा अगर मिल जाए तो हम बोन्स की पूरी पूरी उसकी बॉडी की एक्टिविटी बता सकते हैं ना। तो फिलहाल में देखो ये जनरली देखो यहाँ पे यूजेस की बात करें तो जनरली इसको फोरेंसिक साइंस में यूज करते हैं। फोरेंसिक साइंस में जहाँ पे ये सभी बोन्स के बारे में पता करते हैं जनरली, जहाँ पे ये सब पता करते हैं वो फोरेंसिक साइंस होता है, जो बोन्स को खोज कर ले जाकर उस पर अध्ययन करते हैं वो फोरेंसिक साइंस वाले होते हैं ना। तो देखो एंड फोरेंसिक साइंस में आर्कियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी ना, आर्कियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में जो जो जनरली जीवाश्म विज्ञान जो होते हैं ना, जीवाश्म जो ऐसे ऐसे फेंक देते कहीं हड्डियों कहीं कहीं हड्डियाँ इधर उधर फेंक दी गई रहती है, गुरु भाई सोच कर ना देखिए वो सब बगलिया उगलिया में कहीं जंगल उंगल में फेंक दिया रहता है, तो वो सब हड्डियाँ बिटोर कर लोग ले जाते हैं ना, उसको आर्कियो मतलब कि जीवाश्म विज्ञान में उसको अच्छी जगह से रख देते हैं उसके अध्ययन करने के लिए ना। नहीं तो सुनिए देखे होंगे आप कहीं जीवाश्म में जीवाश्म वाले में कहीं घूमने उमने गए होंगे, मतलब तो ऐसे जहाँ पे हड्डियाँ उड्डियाँ रखी रहती है जीवाश्म में ना, म्यूजियम में गए होंगे तो वहाँ पे देखेंगे तो कुछ हड्डियाँ रखी उखी होंगी ना, तो वो हड्डियाँ वो अध्ययन करने के लिए जनरली रखा जाता है। या हाँ एक मेडिकल कॉलेज में भी चले जाएंगे तो जनरली मेडिकल कॉलेज में देखेंगे तो बहुत सारे हड्डियाँ वहाँ पे रखी रहती है, तो हड्डियाँ किसके लिए रखी जाती हैं? पढ़ने के लिए, स्टडी पीरियड के लिए वो हड्डियाँ रखी जाती हैं। तो जनरली बोन्स का हम जो अध्ययन करते हैं यूजेस करते हैं फोरेंसिक साइंस में, मतलब कि कुछ जीन डीएनए उन्हें पता करने के लिए फोरेंसिक साइंस का हम यूज करते हैं, और आर्कियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी में यूज करते हैं। अगर हम फंक्शन की बात करें, इसकी कार्य की बात करें तो ये टू प्रोवाइड पोजीशन क्या प्रदान करता है? पोजीशन, मतलब कि हमारे बॉडी को ये पोजीशन प्रदान करता है, पोजीशन हमारे बोन्स को ये पोजीशन प्रदान करता है, सॉरी हमारे बोन्स को पोजीशन, जैसे कि यहाँ पे हम देखो ये हम खड़े हैं ना ऐसे, तो ये हम बोन्स की वजह से है ना, तो ये बोन्स हमारे बॉडी को पोजीशन प्रदान करता है। देखो दूसरा टू डिटरमाइन न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द बॉडी, यह हमारे बॉडी को न्यूट्रिशनल वैल्यू को मेंटेन किया रहता है, जैसे कि कैल्शियम फास्फेट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो भी हमारे बॉडी में पाए जाते हैं इनकी मात्रा को ये मेंटेन किया रहता है ना, हमारे उसकी मात्रा को बनाए रखता है। तो ये चीज़ें करीब हम आपको पूरी कंप्लीट कर दिए, तो ये अगर समझ में आया हो तो उतार लीजिए, नहीं तो एक बार और बता दूं। बताने क्या है, ये हमारे बॉडी को ढांचा प्रदान करता है, सपोर्ट करने का काम करता है, हेल्प करता है, स्ट्रेस ऑफ द मूव ना, हमारे बॉडी को मूव करने में भी मदद करता है। ये जनरली बना होता है बोन्स कार्टिलेज लिगामेंट टेंडन का ना, तो जनरली जो बोन्स और कार्टिलेज होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू आप जानते हैं हमारे बोन्स को, हमारे बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा टिश्यू पाई जाती है? कनेक्टिव टिश्यू पाई जाती है। ये कनेक्टिव टिश्यू जो होती है हमारे बोन्स को आपस में जोड़ने का काम करती है ना। ये लिगामेंट होता है, लिगामेंट जो होते हैं हमारे बोन को बोन से आपस में जोड़ने का काम करते हैं। टेंडन जो होता है हमारे बोन को मसल से आपस में जोड़ने का काम करता है। ये जो लिगामेंट टेंडन है ये काफी इसका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की तरह काम करते हैं, मतलब हमारे बोन को मसल से या बोन से आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो अगर हम बोन्स की सेपरेट बात करें तो बोन्स हमारे बॉडी में 206 होता है। इसकी अध्ययन की बात करें तो ओस्टियोलॉजी होता है, ओस्टियोलॉजी कहते हैं।
अगर बच्चों के केसेस में बोन देखा जाए तो कितनी होती है, 300 होती है। 6 बोन होती है वो अनडेवलप होती है, बच्चों में वो डेवलप नहीं होती है। कौन सा बोन डेवलप नहीं होती है, ईयर ऑस्कल जनरली डेवलप नहीं होते। ईयर ऑस्कल जो कान की हड्डियां होती हैं, मैलियस इनकस स्टैटिस ना, ये 3 जोड़े होते हैं, 3 का मतलब 6 होते हैं ना। यूजेस की बात करें तो फोरेंसिक साइंस में यूज करते हैं, आर्कियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी में यूज किया जाता है। अगर फंक्शन की बात करें तो ये हमारे बॉडी को पोजीशन, बोन को पोजीशन प्रदान करता है, स्टेट पोजीशन बनाया करता है एंड डिटरमाइन द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी के न्यूट्रिशनल वैल्यू को क्या करता है, डिटरमाइन करने का काम करता है। तो बनाना है तो बना लीजिए, डालना है तो डाल लीजिए। थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं, पहले से बस थोड़ा सा पढ़ाएंगे और आगे हम कल बढ़ाएंगे। एक तो रहने दें यहीं पे, तो फिलहाल में ये इतना ही रहने दे रहे हैं। हम कल आपको बोन्स का बोन का डिवीजन पढ़ेंगे। बोन्स में कौन कौन लॉन्ग बोन कौन आता है, फ्लैट बोन कौन सा आता है, इरेगुलर बोन्स कौन आते हैं, ये सारा चीज़ हम कल के वीडियो में लेक्चर में आपको हम बताएंगे ना। तो ये वीडियो को ये हम उम्मीद की होगी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें। तो ये चीज़ उतारना है तो उतार लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो जाने से पहले हम आपको नमस्कार, हम अब चलते हैं, बाय, गुड नाइट।